official YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are here to solve the worksheet number 21 of class 7. आज हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल लेटर्स. लेटर्स की जब हम बात करते हैं तब दो तरह के लेटर्स लिखे जाते हैं. एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स और दूसरे लेटर्स होते हैं इनफॉर्मल लेटर्स. फॉर्मल लेटर्स हम ऑफिशियल लोगों को लिखते हैं, जैसे कि एक एडिटर को, एक प्रिंसिपल को, या फिर एक ऐसे इंसान को जो किसी ऑफिस या फिर इंस्टीट्यूशन का पार्ट है. इनफॉर्मल लेटर्स लिखे जाते हैं अपने रिलेटिव्स को या फिर फ्रेंड्स को. सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं. फॉर्मल लेटर्स आर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस. ऑफिशियल पर्पसेस के लिए फॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं. जब हमें किसी ऐसे इंसान से बात करनी है जिससे हमें डायरेक्टली बात करने की परमिशन नहीं है, तब हम उसे एक लेटर लिख के अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं. These letters are generally written to an editor, a principal or higher authorities of an office or an institution. Okay? So, principal को कब हम लेटर लिखते हैं? Think of situations when you need to feel the need for writing a letter to your principal. कब कब हमें प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं? जब हमें एप्लीकेशन लिखनी होती है लीव की, जब हमें छुट्टी चाहिए होती है, तब हम एक एप्लीकेशन लिख के छुट्टी मांगते हैं. रिमिशन ऑफ फाइन. स्कूल में आपके ऊपर कोई फ़ाइन लग गया और आप उसको हटवाना है, तब हम उसमें एक लेटर लिखते हैं प्रिंसिपल को. थर्ड, टू रिक्वेस्ट सम फैसिलिटीज़. जब हमें किसी फैसिलिटी की ज़रूरत है तब हम वो लेटर लिखते हैं. फोर्थ, टू रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप. जब हमें फ़ीस पे करने की ज़रूरत है और हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है फ़ीस पे करने का, तब हम स्कॉलरशिप डिमांड करते हैं प्रिंसिपल से और हम एक लेटर लिखते हैं. फिफ्थ इज़ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड. एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड मतलब जब हमें किसी को थैंक यू बोलना है, किसी चीज़ के लिए धन्यवाद देना है, तब हम उसको एक लेटर लिख के ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं. अब हम देखेंगे हमारे फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट. तो फॉर्मेट एक तरीका होता है जिसमें हर चीज़ को लिखा जाता है. हर ऑफिशियल पेपर को लिखने का एक तरीका होता है. ऐसे ही फॉर्मल लेटर्स को लिखने का भी एक तरीका होता है जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं. इसी फॉर्मेट के हिसाब से हम अपना लेटर लिखेंगे. सबसे पहले हम शुरू करेंगे द प्रिंसिपल से, उसके बाद स्कूल का नाम और एड्रेस. लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपको स्कूल का नाम नहीं दिया हुआ तो आप किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, पर अगर क्वेश्चन में स्कूल का नाम है तो आप उसी नाम को लिखेंगे. इसके बाद एक लाइन छोड़कर आती है डेट. डेट में आप पूरी डेट लिखेंगे, नंबर, नेम ऑफ द मंथ एंड देन द ईयर. ओके. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में हम ब्रीफ में अपना पर्पस लिखते हैं. लेटर लिखने का पर्पस क्या होता है, हमने ये लेटर क्यों लिखा है, हम बताएंगे कि ये लेटर क्यों लिखा गया है. देन देयर इज सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन में आप लिख सकते हो रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम. उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी बॉडी ऑफ द लेटर. ये होता है हमारा मेन कंटेंट, जहाँ से हमारा लेटर एक्चुअली स्टार्ट होता है. इंट्रोडक्शन में हम क्या बताएंगे, जैसे कि अगर मैंने ये लेटर अपनी प्रिंसिपल को लिखा है तो मैं बताऊंगी कि मैं कौन सी क्लास की स्टूडेंट हूँ. देन आता है कंटेंट. कंटेंट मतलब कि मेन चीज़ें जिस वजह से मैंने लेटर लिखा है. अगर मैंने छुट्टी के लिए लेटर लिखा है तो मैं लिखूंगी इसमें कि मुझे छुट्टी क्यों चाहिए, क्या रीज़न है मुझे इतने दिन की छुट्टी चाहिए और मुझे वो छुट्टी क्यों चाहिए. कंक्लूजन में हम लोग लिखते हैं कि इस लेटर को लिखने से हम चाहते क्या हैं. मैं 6 दिन की छुट्टी चाहती हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी दे दी जाए. सो कंक्लूजन में ये लिखा जाता है. उसके बाद आप लिखेंगे थैंक यू. देन अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप योर्स ओबीडियंटली लिख सकते हैं या फिर इसके बदले लिखा जा सकता है योर्स फेथफुली. इसके नीचे आ जाता है नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड देन द क्लास एंड सेक्शन. सो वर्कशीट के एंड में हमें एक एक्सरसाइज दी हुई है जिसे हमें सॉल्व करना है. एक्सरसाइज के अंदर फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिन्हें हमें भरना है. सो क्वेश्चन पढ़ते हैं. राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर फॉर 3 days ऑफ लीव फॉर योर सिस्टर्स मैरिज. प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है जिसके अंदर हमें छुट्टी मांगनी है 3 दिन की. क्यों? क्योंकि बहन की शादी है. सो क्वेश्चन के हिसाब से ही हम चलेंगे. सबसे पहले फॉर्मेट लिखेंगे द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस और डेट. अब इन तीनों ब्लैंक्स में आप कुछ भी फिल कर सकते हो. क्यों? क्योंकि
क्वेश्चन में ना स्कूल का नाम दिया गया है और ना ही एड्रेस दिया गया है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, किसी भी स्कूल का नाम और किसी भी स्कूल का एड्रेस। इसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम ब्रीफ में बताते हैं कि हमने लेटर क्यों लिखा है। क्यों बताते हैं हम ब्रीफ में? क्योंकि ज़्यादातर ऑफिशियल लोग जो होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता हमारा लेटर पढ़ने का, तो वो छोटे में जानना चाहते हैं कि हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। तो हम इस ब्लैंक में लिखेंगे लीव फॉर सिस्टर्स मैरिज। हम क्वेश्चन में से ही अपना सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। ओके, सो सब्जेक्ट के बाद आता है सैल्यूटेशन, जहाँ पर हम लिखते हैं रिस्पेक्टेड मैडम या फिर रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद मेरा मेन कंटेंट ऑफ द लेटर स्टार्ट होता है, जहाँ पर मैंने बताया है कि लेटर लिखने का पर्पस क्या है, मैंने लेटर लिखा क्यों है। इन फिल इन द ब्लैंक्स को भरने के लिए मुझे एक बॉक्स दिया गया है। इन वर्ड्स की मदद से मुझे इन ब्लैंक्स को भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं कि मैं कौन हूँ, मैंने लेटर क्यों लिखा है। सो आई एम अ डैश ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। आई एम अ स्टूडेंट। स्टूडेंट कौन सा हो गया? 1। यहाँ पर हम स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th ऑफ योर स्कूल। माई सिस्टर इज गेटिंग डैश। क्या हो रहा है? मेरी सिस्टर की शादी हो रही है। शी इज गेटिंग मैरिड। तो यहाँ पर आ जाएगा मैरिड ऑन डैश। डेट ऑफ द मैरिज दिया हुआ है ब्रैकेट में। इसका क्या मतलब है? मुझे यहाँ पर शादी की तारीख लिखनी है कि शादी कब हुई है। तो मैं इसमें कुछ भी लिख दूंगी, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं। सो 13th December। ओके, आगे आई रियली विश टू डैश दिस जॉयस डैश। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस मौके पर ज़रूर रहूँ, मैं इस मौके को अपनी आँखों से देखना चाहता हूँ, इसलिए आई रियली विश टू एन्जॉय। थर्ड के अंदर क्या आएगा? एन्जॉय। सो दिस इज माई थर्ड वन। ऑल राइट। फोर्थ, दिस जॉयस ओकेजन। ओकेजन मतलब मौका, मैं इस मौके पर रहना चाहता हूँ। ओकेजन हो गया फोर्थ। ऑल राइट, नेक्स्ट इज आई विल नॉट बी एबल। मतलब अगर मैं शादी में जाऊँगा तो मैं क्लासेस तो अटेंड नहीं कर पाऊँगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेस। एबल हो गया 5th और ऑनलाइन हो गया 6th। ऑनलाइन क्लासेस, इसे मैं ऊपर लिख देती हूँ, ऑनलाइन क्लासेस फॉर 3 days। 3 दिन में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पाऊँगा। फ्रॉम डैश टू डैश। फ्रॉम डैश टू डैश का मतलब है मुझे उन डेट्स को स्पेसिफाई करना है, उन डेट्स को लिखना है जिनकी मुझे छुट्टी चाहिए। तो शादी मैंने अगर 13 दिसंबर की लिखी है तो मैं यहाँ पर उससे 3 दिन पहले की डेट लिख दूँगी। मैं लिख दूँगी फ्रॉम 10 December टू 13th December। ओके, अब लास्ट में मैंने आपको बताया था कि हम एक कंक्लूजन लिखते हैं कि मैं लेटर से चाहती क्या हूँ। सो काइंडली ग्रांट। जब मैं लीव मांगती हूँ, जब मैं छुट्टी मांगती हूँ, तब मैं लिखती हूँ काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर दीज 3 days। ओके, सो दिस इज द फॉर्मल लेटर। यहाँ पर आप लास्ट में थैंक यू लिख देंगे, योर्स ओबीडियंटली लिख देंगे, नेम लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। सो दिस इज़ द टॉपिक फॉर्मल लेटर्स, जिसे आज हमने ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ लाइक, share and subscribe to our official YouTube channel Education Point Coaching Classes. Thank you for joining in. Have a good day.